तो आज हम लोग सीयूटी पीजी 2025 का बात कर रहे हैं। 2025 का देखो, सीयूटी का एग्जाम होने वाला है, आप लोगों के पास टाइम नहीं है। पीजी में आपके बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, तो हम पर्टिकुलर एमसीए कोर्स का बात कर रहे हैं कि एमसीए का आपको कब फॉर्म फिल करना है, उसका एग्ज़ाम कब होगा, उसमें कौन कौन सा आपका सिलेबस है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी आपका बेस्ट है एमसीए करने के लिए। मतलब एमसीए करो यार, एक बार करो, कम से कम अच्छा यूनिवर्सिटी से करो, प्रोफेसर अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छा होगा, पैकेज अच्छा मिलेगा। जब पैकेज अच्छा मिलेगा तो सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। अल्टीमेटली सब चीज़ किससे है? लक्ष्मी जी से ही है। तो पैसा है ना, तो सब चीज़ सब मिल जाता है। तो आज पहले बात करते हैं सीयूटी का। देखो, पहले बहुत सारा यूनिवर्सिटी जो होता था अपना अपना एमसीए एग्ज़ाम कराती थी। बहुत सारा जो भी है, जैसे जेएनयू का वो अपना पहले एग्ज़ाम कराती थी, तो बहुत सारे बीएचयू अपना कराती थी। बट अब एक कॉमन एग्ज़ाम हो गया है, तो वो कॉमन एग्ज़ाम का नाम दे दिया गया है सीयूटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूड है, जो आपका बहुत सारे पीजी के कोर्सेज कराएंगे। इसमें एमसीए भी रहेगा, जो भी आपका मास्टर्स में रहेगा तो उसमें। तो हम एमसीए का बात करते हैं। तो एमसीए में कौन कौन सा आपका कब आपको फॉर्म भरना है, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि फॉर्म आपको कब फिल करना है। तो दिसंबर एंड में, दिसंबर एंड में मीन्स मान लो 25 दिसंबर तक आपका फॉर्म आ जाना चाहिए। हो सकता है 25 का 27 हो जाए, बट दिसंबर एंड तक आपका ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इसके फॉर्म भरने के लिए 1 मंथ का आपको टाइम दिया जाता है। इट मीन्स अगर 25 दिसंबर को इसका फॉर्म आया है सीयूटी का और आप फॉर्म भरे हो, तो आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा ये फॉर्म भरने के लिए। मतलब डेट का जो ड्यूरेशन है फॉर्म भरने का 1 महीने है। तो दिसंबर से जनवरी, जनवरी अगर ये है तो जनवरी, तो 25 जनवरी मान लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्म भरने का डेट है। अब आते हैं, आपका फॉर्म जब भरते हो तो हो सकता है कभी कुछ मिस्टेक हो जाए फॉर्म भरने में, कभी कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आप नहीं सबमिट कर पाए, कुछ रॉन्ग हो गया, तो जो करेक्शन के लिए भी होता है, ये इतना अच्छा है। मतलब एग्जाम हो रहा है कि इसमें क्या सभी में मिलता है। तो वो आपको टाइम देता है कि आप अपना जो फॉर्म फिल करे हो उसको करेक्शन के लिए वो भी टाइम देता है। वो टाइम आपको दे देगा फरवरी मंथ में, फरवरी मंथ में। ठीक है, फरवरी मंथ में आपका हो जाएगा। किसका टाइम दे देगा? करेक्शन का। करेक्शन के लिए फरवरी मंथ में आप कर सकते हो। आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम कब आपका होगा? तो मार्च में आपका एग्जाम होगा। ये एग्जाम 15 मार्च से 30 मार्च तक हो जाएगा। ठीक है, 15 मार्च से 30 मार्च तक एग्जाम आपका हो जाएगा। अब आते हैं, तो ये पहले नोट कर लीजिए कि कब आपको फॉर्म भरना है, भूलना नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि आप किसी अच्छा यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ले रहे हो, या कोई भी मतलब अच्छा यूनिवर्सिटी से कोई चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए ये मौका अच्छा है। फॉर्म जरूर भरिएगा। ठीक है, तो ये पहले नोट कर लीजिए आप। तो जो आप लोग एमसीए का फॉर्म भरोगे, तो देखो सीयूटी पीजी के लिए बहुत सारा, हम अभी आपको बताएं, बहुत सारा कोर्सेस वो कराता है, एमटेक कराता है, मास्टर्स में बहुत सारा कराता है। तो हम एमसीए की बात कर रहे हैं, तो जितने सारे कोर्सेस होते हैं तो उसका कोड भी अलग अलग होता है। तो जो आपका एमसीए का है SCQP09, ये एमसीए का कोड है। आप इस कोड को जा करके करोगे तो आपका सारा डिटेल जितना भी एमसीए से रिलेटेड है वो आपको दिख जाएगा। सीयूटी के अंदर जो टोटल यूनिवर्सिटी आपकी आ रही है, 190 यूनिवर्सिटी आपकी आ रही है। जो ये 190 यूनिवर्सिटी जो आपकी होती है, यूजी कोर्स भी कराती है, पीजी कोर्स भी कराती है। तो इसमें कौन सी है?
और टोटल कोर्सेज क्या है 125 प्लस, ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो ये सब कराती है। इनमें जो यूनिवर्सिटी है उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी 53 है, स्टेट यूनिवर्सिटी आपकी 42 है, डीम्ड यूनिवर्सिटी आपकी 16 है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपकी 79 है। तो ये टोटल 190 यूनिवर्सिटी है जो सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट कराती है और इसमें आपको अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन के चांसेस रहते हैं कि आप अपने मन चाहे कॉलेज इन यूनिवर्सिटी से आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो ये नोट कर लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं टॉप की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, तो ये भी नोट कर लीजिए पहले। तो ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटी हैं जिनके नाम हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, जिनमें बच्चों का ड्रीम होता है इस यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना। तो सबसे पहले है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जिसको आप डीयू बोलते हो। सेकंड है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो जेएनयू है, ठीक है। थर्ड आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है बीएचयू है, ये प्रायोरिटी बेसिस पे है, ये टॉप की है, ये देन थोड़ा सा। फिर आपकी है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो आईपीयू है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU। फिर है हारकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी HBTU कानपुर की है। फिर पांडिचेरी यूनिवर्सिटी और तेजपुर यूनिवर्सिटी, ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटी के नाम हैं लिस्ट किए हुए जिनमें लोग बच्चा जाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की पढ़ाई अच्छी होती है, प्लेसमेंट अच्छा होता है। जब पढ़ाई किसी भी कॉलेज की आप पढ़ाई अच्छी होगी तो बट नेचुरल है आपको नॉलेज ज़्यादा होगा, नॉलेज होगा तो प्लेसमेंट मिलने में आसानी होती है। आजकल डिग्री की पूछ नहीं, आजकल नॉलेज की पूछ है। तो इसलिए आप लोग अभी से मेहनत करो ताकि अगर आपको सीयूटी के थ्रू ही एमसीए करना हो तो एटलीस्ट कम से कम इन यूनिवर्सिटी से आप एमसीए करो। तो ये टॉप की यूनिवर्सिटी है, तो इनके नेम नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न है बेटा, जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे अभी हम बताएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, मार्क्स क्या होता है, नेगेटिव है कि नहीं है, सारा चीज बताएंगे डिटेल में। तो जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए और पार्ट बी दिया तो चाहे बच्चा पार्ट ए करे चाहे पार्ट बी, चॉइस कोई भी नहीं है आपके पास। जितने भी क्वेश्चन है आपको सारा कंपलसरी है, वही क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। द क्वेश्चन विल बी बाईलिंगुअल, क्वेश्चन आपके दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बहुतों को होता है कि किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आ रही किसी की, तो क्वेश्चन आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, अगर हिंदी नहीं समझ में आ रही तो इंग्लिश में भी, दोनों में आपके रहेंगे क्वेश्चन। तो आप दोनों लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप क्वेश्चन पढ़ करके आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन में आपका 3 पार्ट है जिसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कौन कौन सा आएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स आएगा और कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। एज लिमिट, तो सीयूटी का जो आप फॉर्म भरोगे उसमें कोई भी एज लिमिट आपकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 15 साल का बच्चा भरे या 25 साल का बच्चा भरे या 28 के बाद नहीं भर सकता है, ऐसा कोई सीयूटी की तरफ से अभी गाइडलाइंस नहीं आई है। तो एज लिमिट इसकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो आपका एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड पे होगा। सीबीटी मोड क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका क्वेश्चन वो होगा, मॉनिटर कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आएगा और माउस की हेल्प से आपको ऑप्शन टिक करना होगा, ऑप्शन ABCD, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको टिक करना होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इट मीन्स आपका एक क्वेश्चन रहेगा, उसके ऑप्शन आपके दे देंगे, ऑप्शन ABCD और E भी हो सकता है, 4 ऑप्शन हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, तो वो ऑप्शन आपके गिवन रहेंगे। तो इस फॉर्मेट में आपका पैटर्न रहेगा, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर आगे आते हैं। तो अब आते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो क्वेश्चन जो आपका सीयूटी का क्वेश्चन पेपर रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 75 रहेंगे।
पहले 100 क्वेश्चन रहते थे, उसमें जनरल पेपर होता था, जनरल पेपर के आपके 25 क्वेश्चन रहते थे। अभी सीयूटी ने 75 कर दिया है। अब जो 25 क्वेश्चन जनरल वाले हैं वो इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको जनवरी तक सीयूटी की गाइडलाइंस, जो न्यू गाइडलाइंस आएगी उसमें आपका मेंशन रहेगा। फिलहाल अभी के लिए 75 क्वेश्चन आपके हैं। टोटल आपका जो एग्जाम होगा वो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 300 मार्क्स का होगा। तो 300 मार्क्स का होगा, इट मीन्स एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर रहे हो तो आपको 4 नंबर मिलेगा, और अगर आप रॉन्ग कर दे रहे हो तो निगेटिव मार्किंग है बेटा, -1 आपका हो जाएगा। सही तो 4, और अगर एक गलत कर दिए तो जो सही है उससे भी आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो नंबर आपको मिलेंगे, अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, इट मीन्स 0। अगर सीयूटी की तरफ से, या मान लेते हैं जो 75 क्वेश्चन है उनमें हो सकता है कभी कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, या हो सकता है किसी का ऑप्शन आपका एक साथ ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में सेम ऑप्शन आपका दे दिया हो, ठीक है, और ऑप्शन ए और सी में जो भी ऑप्शन आपका गिवन है तो सही है, तो बच्चा कंफ्यूज रहेगा ऑप्शन ए में टिक करें या ऑप्शन सी में टिक करें। तो ऐसी कंडीशन में वो जो भी क्वेश्चन है उसको क्लेम कर सकता है। क्लेम करने के बाद सीयूटी उसको चेक करेगा, अगर वो सही चीज पाया गया तो उसमें +4 मार्क्स आपको दे देगा। जिसका भी है तो +4 मार्क्स आपका ही नहीं भला होगा, अदर्स का भी होगा, ठीक है। तो +4 मार्क्स अगर सीयूटी का गलती है तो वो अपना एक्सेप्ट करेगा और वो मार्क्स उसको मिलेगा। टाइमिंग आपका टोटल 90 मिनट्स का है। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा। पहले आपका 105 मिनट्स था, 105 मिनट्स था, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 थे, तो बट अब ये हटा दिया है, अब आपका 1.5 घंटा टाइम कर दिया है। क्वेश्चन आपके 75 है, 300 नंबर का आपका रहेगा। अगर आपका करेक्ट आंसर होगा तो +4, निगेटिव मार्किंग है -1, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता होना चाहिए निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो ये भी नोट कर लीजिए आप। तो देखो इसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन आपका आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा। रीजनिंग में आपका ये सिलेबस दिया हुआ है। थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में आपका क्रिएटिव थिंकिंग, अनफैमिलियर रिलेशनशिप, वर्बल रीजनिंग, फाइंडिंग पैटर्न ट्रेंड्स, assessment of figures and diagrams, geometrical design and identification, selection of related letter, words, number, figures, completion of numerical series based on the pattern or logic, fill in the blanks of the series based on the numerical pattern and logic of the series, syllogism, ये आपका। तो ये सब जो लिखा है ना ये बहुतों के ऊपर से चला जा रहा है, हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। आता क्या है, आपका एक सिलोजिज्म आएगा। सिलोजिज्म हम जो पढ़ाए हैं वो आपका 150 मेथड से पढ़ा है। ऑलरेडी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, लाइव क्लास जहाँ पे लाइव वाला है, लाइव वाले में क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी हम पार्ट डे 1 डे 2 ये ऑलरेडी हम लाइव क्लास ले चुके हैं, 2 क्लास, आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। आगे अभी हम उसमें पॉसिबिलिटी केस और ओनली ऑफ यू कंप्लीट सिलॉक्स, आपको उसके बाहर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है, गारंटी है मेरी। तो सिलॉक्स हम करा दीजिए। यहाँ पे जैसे बोल दिया है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ सीरीज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल पैटर्न एंड लॉजिक सीरीज। कोई एक सीरीज दिया रहेगा, ये सीरीज यहाँ 5 है, 6 है, 8 है, एक प्लेस पे आपका क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा आपका नंबर आएगा, कौन सा लॉजिक वो फाइंड कर रहा है, तो सीरीज से रिलेटेड आपका रहेगा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये नंबर सीरीज भी होता है, लेटर सीरीज भी होता है, तो फाइनली ये जितना भी है वर्ड, लेटर, नंबर, फिगर, ये तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया है। आपका ब्लड रिलेशन, जैसे यहाँ पे अनफैमिलियर रिलेशनशिप जो भी है, तो ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, काउंटिंग ऑफ फिगर है, डायग्राम इंटरप्रिटेशन है, वेन डायग्राम है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ फिगर, सीरीज, असर्शन एंड रीजन।
तो देखो जैसे यहाँ पे आपका दे दिया है वर्बल रीजनिंग, बेटा एक ही वर्ड दे दिया है वर्बल रीजनिंग, दो ही तो होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल। अब यहाँ वर्बल रीजनिंग दे दिया है तो वर्बल रीजनिंग का मतलब उसने बहुत सारा चैप्टर इंक्लूड कर दिया है। लाइक आपका अल्फाबेट है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, काउंटिंग ऑफ फिगर है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस है, पजल है, डायरेक्शन टेस्ट है, तो ये सारे क्यूब एंड डाइस है, तो सारे चैप्टर ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। रैंकिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, सारा वर्बल रीजनिंग है। नॉन वर्बल का भी आपका इसमें है, जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल डिजाइन आपका कर दिया, तो काउंटिंग ऑफ फिगर है जो नॉन वर्बल, ग्रुपिंग ऑफ फिगर है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, हमने ये सारा जितना भी वीडियो है सारा उसका कंप्लीट उसमें अपलोड कर दिया है। आप चाहोगे तो एक महीने तो बहुत दूर की बात है, आप चाहोगे तो 20 से 25 दिन में सारा रीजनिंग आप कंप्लीट कर सकते हो। और गारंटी है कि रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप मेरा कंप्लीट पढ़ लिए हो चैनल से, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। तो ये रीजनिंग का है। अच्छा, क्वेश्चन का बहुत लोग पूछता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है। देखो सीओटी अभी स्टार्ट हुआ है, उसके पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना खुद कोर्स जो भी कराती थी, जो जैसे एमसीए का करा रही है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना वो एग्जाम लेती थी, तो सबको पता रहता था। सीयूटी अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, तो अभी कोई भी चीज जब पहली बार स्टार्ट होती है, पहली बार लॉन्च होती है, तो उसमें ट्रायल चलता है ना, तो वही चीज अभी है। तो जब एकदम सीयूटी पहली बार आया था, जब एग्जाम दे रहे थे, तो बहुत बच्चा जैसा क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन धीरे 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 उसका लेवल बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि आपका जो अच्छा यूनिवर्सिटी है वो चाहती है अच्छे बच्चों को लेना, तो धीरे धीरे लेवल अप कर रहा है। तो अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है, तो 2024 का ऑलरेडी जो सीयूटी 2024 का क्वेश्चन पेपर हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसी पैटर्न का ही आपका क्वेश्चन रहेगा, अब लेवल डाउन नहीं होगा। हाँ, धीरे धीरे करके अब जरूर होगा, क्योंकि जो अच्छी यूनिवर्सिटी है वो चाहती है ना कि भाई मेरे इंस्टीट्यूट में या मेरे कॉलेज में या मेरे यूनिवर्सिटी में अच्छा बच्चा है। अच्छा बच्चा क्या परफॉर्मेंस अच्छा करेगा तो उनका भी नाम होगा, तो बहुत सारा फायदा होता है। एक टीचर को भी पढ़ाने में मजा आती है। अब पता चला खराब बच्चा चला गया, जो जिसको एबीसीडी कुछ नहीं आती, जो बहुत कमजोर है, तो टीचर भी माथा पीटने लगेगा, अरे यार कहाँ से ये बताओ ऐसे ऐसे बच्चे आ गए। तो अब थोड़ा थोड़ा लेवल अप कर रहा है, तो ये पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आते हैं कुछ बताने। तो देखो आज कितनी तारीख हो गई है, आज आपकी हो गई है, आज कितनी तारीख हो गई है, जो भी है खैर दिसंबर का है, तो दिसंबर में मान लेते हैं, अगर आज आज कितनी तारीख है, एक मिनट, तो देखो आज 21 दिसंबर है, 21 दिसंबर 2024, ठीक है। आपका एग्जाम हो जाएगा मार्च में, मार्च मान लेते हैं आपका एग्जाम 21 तारीख को हो रहा है, तो ठीक है। तो आपके पास क्या है, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, तो सिर्फ आपके पास जो मंथ है वो आपके पास 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स आपके पास है ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। सब भाग रहा है बेटा, आप भी भागो, क्योंकि सब पढ़ रहा है और सबका ड्रीम होता है, सबका सपना होता है अच्छे यूनिवर्सिटी से टॉप कॉलेज में पढ़ने का, ठीक है। पैसा तो वही लगेगा, पढ़ोगे भी आप लोग उतना ही, तो थोड़ा सा और मेहनत कर लो ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, है ना। अच्छा कॉलेज मिलेगा तो डेफिनेटली प्लेसमेंट भी आपका अच्छा ही होगा। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से या कहीं और जगह से आप एमसीए करोगे, तो हो सकता है प्लेसमेंट में भी आपके लाले पड़े, आपको वो नॉलेज भी ना मिले। तो इसलिए 3 महीने बचे, 3 महीने में आप चाहोगे तो 25 दिन में रीजनिंग कंप्लीट कर लोगे,
जितना भी रीजनिंग का सिलेबस है सारा मेरे यूट्यूब चैनल पे हमने अपलोड कर दिया है। धीरे धीरे और भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। सीयूटी 2024 का हमने जो एक्चुअल क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन जो उसका भी हमने सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। इसके बाद 23 करेंगे, 22 करेंगे, तो सारा धीरे धीरे करके हम उसमें अपलोड कर दे रहे हैं। सीयूटी का सिलेबस मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोड किया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा जा करके कि कौन कौन से टॉपिक हैं। डायरेक्शन आप लोगों को पढ़ लेना है, रैंकिंग टेस्ट आप लोगों को पढ़ लेना है, अल्फाबेट पढ़ लेना है, अल्फाबेट का कंप्लीट करा दिए। सीरीज बहुत मस्ट होती है, सीरीज आपके हर एग्जाम के लिए यूजफुल है। सीरीज है, पजल है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जनरली आ ही जाते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर है, तो ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम के लिए आते ही आते हैं। तो ये एक बार देख लीजिएगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट आप कर दीजिएगा। और जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरा चैनल ही नहीं सब्सक्राइब किए, वीडियो देखते हैं बट चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन ऑन ही नहीं करते। तो जब हम कभी लाइव क्लास में भी आते हैं तो उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं जाती है। अरे थोड़े दिन रह गए बच्चों, पढ़ लो पढ़ लो, आप ही का भविष्य अच्छा हो जाएगा। हम तो पढ़ा ही रहे हैं। तो और बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। उससे क्या होता है ना, अगर आपका लाइक देखते हैं तो हमें भी लगता है कि चलो हमने कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने बच्चों तक पहुंचाई है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। उससे ज़्यादा जितना आप लाइक और ये कमेंट करते हो तो हमें भी लगता है कि और मेहनत करके हमें अच्छे से अच्छा बच्चों को अपने सारा देना है। हम आपको पूरी थाली परोसी हुई दे रहे हैं, सिर्फ आपको देखना है और जाकर के फाइनल एग्जाम में बैठ जाना है और अच्छा स्कोर करके। और जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा खुशी तो आपके पेरेंट्स को होगी और दूसरी टीचर को, क्योंकि दो ही लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि पेरेंट्स सोचता है कि मेरा बच्चा मेरे से ऊपर हमेशा निकले, और टीचर सोचता है कि जिस बच्चे को हमने पढ़ाया है वो हमेशा टॉप पे रहे, मेरा नाम रोशन हो। कभी मिले तो यस मैंने इन मैम से पढ़ा था, तो कभी बच्चे में आज मेरे को फ़ोन करते हैं या कुछ अपना बताते हैं कि आज मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, तो जानते हो मुझे बहुत खुशी होता है। बस यही चीज़ तो है जो मेरे से कोई नहीं छीन सकता है, वो आप लोगों का प्यार है। तो फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। जब सीयूटी का फॉर्म निकलेगा तो हम आपको इंटीमेट कर देंगे, एक बार रिमाइंडर भेज देंगे, भैया फॉर्म निकल आया है, भर दो, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। क्योंकि आप जब 10 फॉर्म भरोगे तो अगर 10 जगह आगे आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके पास चॉइस रहता है कि अब हम डिसाइड करेंगे मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। और अगर सेलेक्टेड आप फॉर्म भरोगे तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा कि सिलेक्टेड भरे, हो सकता है उस समय तबीयत ही खराब हो गया, हो सकता है कुछ ऐसा कंडीशन हो गया, हो सकता है फिर से कभी कुछ ऐसा हादसा हो जाए जो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाए, तो बहुत सारा रहता है कंडीशन, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, तो फार्म आप सारे भरो, जो जो अच्छे हैं फार्म आप सारे भरो, उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन करो। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का फॉर्म भरते हो ना, आपका अगर 500-1000 रुपये लगता है ना, तो वो आपका नहीं लगता है, आपके पेरेंट्स का लगता है। तो दुख आप लोगों को होगा कि यार मैंने इसका देखो पापा मम्मी का 1000 रुपये या 1500 रुपये इस फॉर्म में लगा दिया, तो आप उस 1500 रुपये को वसूल करने के लिए ना 1500 घंटे पढ़ोगे, तो उसमें फायदा किसका होगा? आप लोग का। इसलिए फॉर्म सबका भरो, फॉर्म भरोगे तभी तो पढ़ोगे। ऐसे आप फॉर्म नहीं भरो, आप कहीं का फॉर्म नहीं भरो, आप खुद देख लो, आप नहीं पढ़ोगे, छुट्टी रहेगी, आप घर में बैठे बैठे सोते रहोगे। तो इसलिए फॉर्म भरो, पढ़ाई करो। मेरे कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो बिल्कुल आप मेरे कोई भी वीडियो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसमें आप कमेंट कर देना कि मैम ये वाला टॉपिक अपलोड कर दीजिएगा। हम सारा अपना काम छोड़ करके पहले प्रायोरिटी आप लोगों को देंगे, हम वो वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। मेरे से रिलेटेड कोई भी आपका हेल्प का ज़रूरत हो कभी भी लाइफ में किसी भी बच्चे को, तो हम हमेशा आपके साथ हैं। तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।